जंगल में जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो असली लड़ाई सिर्फ नए राजा के चुनाव की नहीं होती। असली लड़ाई उस बीच के समय की होती है जब नया राजा आया नहीं होता और पुराना राजा जाना नहीं चाहता। यूपी के गांव में आज कुछ वैसा ही दृश्य बन गया है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन चुनाव अभी हुए नहीं हैं और सवाल खड़ा हो गया है कि इस दौरान गांव का राज कौन चलाएगा, पुराने प्रधान, सरकारी अफसर या फिर जनता का नया फैसला। सरकार चाहती है कि पुराने प्रधान ही कुछ समय तक प्रशासक की तरह काम करते रहें, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और अब योगी सरकार इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करने जा रही है। देखिए, सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी भी ओबीसी है और सबसे बड़ा पॉलिटिकल कवर भी ओबीसी ही है। कानूनी तौर पर सरकार कह रही है कि ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट पूरा किए बिना पंचायत चुनाव कराना जोखिम भरा होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ट्रिपल टेस्ट में पंचायतों में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने से पहले सरकार को ओबीसी की वास्तविक स्थिति का कमीशन बेस्ड डेटा, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन और 50% टोटल रिजर्वेशन लिमिट, ये 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो इसके लिए 18 मई 2026 को डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन बना, जिसका रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आना है। यानी प्रैक्टिकल कैलेंडर अपने आप 2027 के करीब चला जाता है। ऐसे में प्रधानी चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन पंचायतों का कार्यकाल 25-26 मई 2026 को खत्म होना सबको पहले से पता था। तो विपक्ष और कोर्ट यहीं पर सवाल उठा रहा है कि सरकार ने समय रहते तेजी क्यों नहीं दिखाई। दरअसल ये चुनाव प्रधानी का है, लेकिन काफ़ी हद तक इसका परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यानी इस प्रधानी चुनाव का असर पड़ेगा विधायकी चुनाव पर। 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती थी और आगे चलकर बीजेपी विधानसभा चुनाव भी जीत पाई थी। इसीलिए सरकार ने इस बार इसका जुगाड़ निकाला कि जो मौजूदा प्रधान हैं उन्हीं को प्रशासक बना दिया जाए। यूपी पंचायती राज एक्ट में एक छोटा सा प्रोविजन है इसके लिए। हालांकि अभी तक किसी सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक बनाया जाता था। इस बार यूपी सरकार ने मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। इस पर कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत की अवधि 5 साल और इसके आगे न बढ़ाने की बात कही गई है और चुनाव अवधि समाप्त होने से पहले अगला चुनाव हो जाना चाहिए। आर्टिकल 243 के चुनाव की तैयारी और संचालन स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में देता है। कोर्ट के ऑर्डर में स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा गया था कि इलेक्टोरल रोल 10 जून 2026 को पब्लिश हो चुका है और आयोग चुनाव कराने की स्थिति में है, लेकिन राज्य सरकार के स्टैंड और लॉजिस्टिक्स के कारण थोड़ी अड़चनें बनी हुई हैं। इसलिए अदालत ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने वाले फैसले पर रोक लगा दिया। यूपी सरकार भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करने जा रही है। अपील के पीछे 2 लॉजिक समझना होगा। पहला, लीगल डैमेज कंट्रोल। अगर सिंगल बेंच का ऑर्डर तुरंत लागू हो जाता है तो हजारों ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक वैक्यूम या बड़े पैमाने पर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार यह आर्गू करेगी कि सेक्शन 12(3)(a) अब भी एक्ट में मौजूद है, इसलिए उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से अवैध नहीं माना जा सकता। सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील करेगी इसके खिलाफ और ओबीसी कमीशन को पार्टी बनाने के आदेश को भी चुनौती दे सकती है। दूसरा, पॉलिटिकल कंट्रोल। ग्राम प्रधान सिर्फ गांव का प्रतिनिधि नहीं होता, वो बेनिफिशियरी लिस्ट, लोकल वर्क्स, पंचायत निधि, सरकारी योजनाओं की लोकल विजिबिलिटी और चुनावी मोबिलाइजेशन का बड़ा नोड होता है। अगर पुराने प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर बने रहते हैं तो एग्जिस्टिंग लोकल नेटवर्क जारी रहता है। अगर एडीओ या वीडियो जैसे सरकारी अधिकारी प्रशासक बन जाएंगे तो पॉलिटिकल नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर हो सकता है और सत्ता ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चली जाती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे अपील के बाद फैसला किस ओर करवट लेता है, लेकिन चुनाव तक व्यवस्था चलाने के लिए रास्ता तो चाहिए ही होगा।